ले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया सुना, हालेलुया सुना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। रिहाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। रिहाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। आमीन। शालोम शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद दो कि हम प्रेरितों के काम से जो पढ़ रहे हैं उससे हम उत्साहित हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम हम जो है वो इस युग में भी हम प्रेरितों के काम जो कि पहली शताब्दी में जो काम हुआ उस समय जो जिस प्रकार से पूरे संसार में हलचल मच गई, एक बड़ी जागृति थी। वो जागृति हम लाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं, खास तौर से पौलुस के जीवन को इन दिनों में हम ध्यान से देखना चाहते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है कितना पूरे पूरे बहुत सी जगहों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपना प्रभाव ऐसा डाल रहा है कि लोग जो हैं वो प्रभु की निकटता में आ रहे हैं और आगे बढ़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और एक बहुत ही उसके जीवन में हम डिसिप्लिन देखते हैं, एक बहुत ही उसके जीवन में हम देखते हैं किस तरह से वो नियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो मकसद है वो प्रभु का काम है, अ, कलीसिया का प्रसार है, एक ही धुन उसको है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम उसी धुन को हम देखते हैं और हम अपने जीवन के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था 20 का 12 तक। आज हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे और 13 से, और हम 13वें पद से हम जब देखते हैं 16 पद तक, तो हम एक ये पाते हैं कि पौलुस जो है उसके मन में एक एक योजना है। और वो योजना उसने जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की इच्छा से ही इस योजना को अपने दिमाग में रखा है। और वो हम 16वें पद में देखते हैं। ऊपर से उसका वो है इंट्रोडक्शन है, परंतु हम 16 पद में खास तौर से देखेंगे 20 का 16। क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी में था। उसके मन में क्या था, क्या जल्दी थी? और वो जल्दी ये थी कि यदि हो सके तो वो पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। और उसको पता था कि अब यरूशलेम में मैं जा रहा हूं, वहां पकड़ा जाऊंगा और मेरा सिर को जो है कलम कर दिया जाएगा, और वहां पर मैं जो हूँ मेरा मैं बलिदान
करूंगा, अपना जीवन को मेरा बलिदान किया जाएगा। सो वो उसके दिमाग में ये बात है कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं। और यरूशलेम से पहले उसको पता था कि कुछ नहीं होने का, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे कह दिया था। और उसका, और सचमुच में हम देखते हैं कि वैसे ही हुआ। पैंतीकुस का दिन यरूशलेम में वो रहना चाहता था। पैंतीकुस का दिन यरूशलेम में क्यों रहना चाहता था? एक तो वहां पर पैंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा का उतरे थे और कलीसिया का निर्माण हुआ था। परंतु उसका विशेष कारण ये नहीं था कि इसलिए वो वहां पे जाना चाहता था। पर विशेष कारण पैंतीकुस के दिन वो वहां इसलिए रहना चाहता था कि सारे संसार से जो यहूदी लोग हैं, वो उस दिन पैंतीकुस के दिन, जो कि कटनी का पर्व भी कहलाता था, उस दिन जो है वो पूरे संसार से लोग वहां होंगे जो यहूदी हैं। और जब वो पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ी भीड़ के सामने अंतिम अपना उपदेश दे सकेगा। ये उसका, उसके दिमाग में था। और ये पवित्र आत्मा ने ही उसके दिमाग में डाला था कि वो अंतिम उपदेश दे सकेगा। हम आगे इसको देखेंगे भी, अगर आप आगे वचन को पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। अब जब वो रास्ते में है तो इफिसुस को जाना चाहिए था, परंतु वो जल्दी में था, इसलिए इफिसुस नहीं जाता है। ये 2 बार गया है इफिसुस, परंतु अब थर्ड बार जो है वो, थर्ड यात्रा में वो इफिसुस में नहीं जा रहा है। परंतु क्या कर रहा है? हम इसको देख लेंगे 17वां पद में। यहाँ पर लिखा है कि उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। उसने जो है क्या किया कि वो इफिसुस के प्राचीनों से बात करना चाहता है, ताकि प्राचीन जो है वो उसका अंतिम संदेश इफिसुस की कलीसिया को दे सके। और इसलिए वो क्या करता है कि मिलेतुस एक जगह है, वहां पर वो है, और वो वहां से इफिसुस की कलीसिया में कहला भेजता है, कुछ प्राचीनों को वहां बुला लेता है। कितना सिस्टमैटिक उसका है। उसको जब जल्दी पहुंचना है यरूशलेम, तो वो इस प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा तो करना चाहता है जल्दी से, परंतु अधूरा नहीं करना चाहता। जिस मकसद से उसने इफिसुस में जो काम शुरू किया है उसको वो करना चाहता है। उसने वहां उसको बुला लिया है। और अब 18वें अध्याय 18 पद से, सॉरी 20 का 18 से हम पूरा जो है, जब हम 38 तक पढ़ते हैं तो हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। जो कि पौलुस की अंतिम, वो अपना उपदेश दे रहा है, जिसे कहना चाहिए कि फेयरवेल, जिसे कहना चाहिए विदाई का उपदेश दे रहा है कि मैं अब तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। उनको कह रहा है आप जो, ये अंतिम उपदेश है। और इस अंतिम उपदेश में बहुत बहुत ही हमारे लिए सीखने की चीजें हैं। आइए हम उन चीजों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो अंतिम उपदेश देता है। तो को बहन पढ़ दीजिए पूरा 17 से, और आप 24 तक इसको पढ़ दीजिए। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने, उन लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर एक नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं,
परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जी हाँ। तो यहाँ हम देखते हैं विशेष रूप से 24 आयत में जैसे लिखा हुआ है, मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहती हूँ कि मैं, यहाँ पे लिखा है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। मेरे साथ बोलिए कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। पौलुस इस ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्य है, उसको बार बार बोलता है और अपनी पत्रियों में भी वो बोलता है, जो पत्रियां उसने लिखी थी, कि मैं अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं। बस उसके अंदर ये एक धुन है कि वो अपनी उस दौड़ को पूरा कर सकूं, सेवा को पूरा कर सकूं। मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी कर सकूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मैंने प्रभु यीशु मसीह से पाया है कि मैं उसके अनुग्रह का जो सुसमाचार है कि उसको मैं पूरा कर सकूं। इसीलिए मैं, वो जल्दी से यरूशलेम भी जाना चाहता है, क्योंकि यरूशलेम में बहुत से लोग होंगे जो कि वहां पर होंगे और उसको वहां भाषण देना होगा, और उसके बाद उसको नहीं मालूम है कि उसको मालूम है कि उसको जो है बांधा जाएगा, और उसको किस तरह से समाप्त, मतलब उसका जीवन समाप्त किया करने के लिए वो समय आ गया। उससे वो डर नहीं रहा, उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। बहुत जगहों पर हम इस चीज को देखते हैं। हम दूसरा तिमुथियुस उसका 4:7 में भी देखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। काश करके आज हमारे जीवन का भी जो उद्देश्य है वो यही हो जाए। तब आएगी रिवाइवल, तब आएगा एक बड़ी जागृति हमारे इस देश में। और ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरा तिमुथियुस और उसका 4:7 में पौलुस तिमुथियुस को भी, जो नया जो जवान सेवक है, उसको कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वो बहुत सेटिस्फाइड है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसका जो जो विशेष उद्देश्य था उसने पूरा कर लिया। दौड़ तो आरंभ होती है, दौड़ तो सब दौड़ते हैं, परंतु अंत जो होता है वो बहुत मुख्य होता है। हमारी दौड़ कब शुरू हुई प्रभु में? हाँ, जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी मान लिया, उस दिन हमारी दौड़ शुरू हो गई। तो कई लोग तो दौड़ तो बहुत अच्छी शुरू करते हैं, परंतु उसका जो अंत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दौड़ पूरी कैसे करते। वो बहुत, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वो बहुत से उदाहरण भी देता है कि किस प्रकार से फलाने ने जो है वो जैसे हम देखते हैं कि कई 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 जगह पर उसने बताया कि एक व्यक्ति था जिसने शुरू किया बहुत अच्छे से, परंतु अंत उसका बुरा हुआ। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने शुरू तो बहुत अच्छा किया प्रभु के साथ, परंतु अंत बुरा हुआ क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर लगा था। तो हम 3 बातें आज देखेंगे, मुख्य बातें जल्दी से, कि किस प्रकार से पौलुस जो है वो उसने इस आप उसका उसके अद्भुत उसके प्रिंसिपल थे, उसने कुछ ऐसे अपने बातों को रख रखा था अपने जीवन में जिसको वो उसने पूरा किया। हम देखते हैं 20 का 18 और 19 में, जैसे अभी पढ़ा गया है कि 18 में जैसे लिखा, जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से
जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय अपने साथ किस प्रकार रहा, तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। 19वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात बड़ी दीनता से, पहली चीज है दीनता। दौड़े, दीनता से दौड़े जैसे यीशु मसीह ने दौड़ा। जो दीनता है वो एक अच्छी दौड़ को पूरा करने में सहायता करती है। परंतु दीनता का जो ऑपोजिट है वो है घमंड। तो हम देखते हैं यीशु मसीह को, हम देखते हैं लूसीफर को। यीशु मसीह ने अपनी दौड़ दीनता से आरंभ करी, एक चरनी में पैदा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने दीनता से ही अपनी दौड़ को पूरा किया। यीशु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस की मृत्यु उसने सह ली, और बहुत ही दर्दनाक परंतु दीनता के साथ उसने दिखाया, उसका अंत अच्छा हुआ। हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिलिपियों 2 का जो है वो 8 में लिखा है, मनुष्य का रूप उसने धारण किया, हाँ, अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पर हम अगर उसमें आगे पढ़े, फिलिपियों 2 का 8 का उसमें 9 में पढ़े, तो देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसको जो है शिरोमणि किया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में महिमा दिया। और आज दिन तक यीशु मसीह के नाम की महिमा इसीलिए होती है क्योंकि उसने दीन बना। वो पूरा पूरा परमेश्वर होने के बाद भी उसने जो है अपने आप को दीन किया, शून्य कर दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे यही चाहता है, पौलुस की तरह हम भी जो है यीशु मसीह के समान, हम भी दीनता के साथ आगे बढ़े। अ, हम इस चीज को बहुत से उदाहरणों को देखते हैं इसमें। फिर हम देखते हैं कि दौड़े, धैर्य से दौड़े। यहाँ पर लिखा है कि अर्थात बड़ी दीनता से, आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। कंटिन्यू टेंस, लगातार करता रहा, लगातार करता रहा, धैर्य से दौड़े। पहली बात, दीनता के साथ दौड़े। वो प्रभु यीशु मसीह में भी पाया जाता है और पौलुस में भी पाया जाता है। और हम जो है वो धैर्य से दौड़े, दोनों ने धैर्य रखा। प्रभु को जब कहा जा रहा था कि अगर परमेश्वर का पुत्र है तो उधर आ नीचे, मैं और आप होते तो शायद उधर आके दिखा देते, उस सारी जनरेशन को खत्म कर देते। परंतु हम लोग का क्या होता? हम कभी भी हम कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वो 19 का बी पार्ट में अगर आप देखें तो वो कहता है कि आंसू बहा बहा कर परीक्षा में, समस्या में मैं चलता रहा। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे यही चाहता है, हम कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, हम जो है उसमें उसमें चलते रहें। जैसे कि इब्रानियों उसका 12 का 1 और 2 पढ़ दीजिए बहन। इब्रानियों 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि हम्म। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दो जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े जी। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जी। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ लेना कि किस प्रकार से जो है हमको धीरज से प्रभु यीशु मसीह ने दौड़े और पूरा किया। और हम सारे गवाहों का ऐसा बड़ा बादल देखते हैं जिन्होंने कि धैर्य से दौड़ा। और आज जो है वो पौलुस भी यही चीज बता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो है सिर्फ तुमको प्रचार नहीं किया कि धैर्य से दौड़ो, परंतु मैंने
धैर्य से दौड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई थी, चाहे जो 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 यहूदी लोगों ने कितने षड्यंत्र रचे, परंतु मैं धीरज से दौड़ता रहा। और हर दिन तुम्हारे बीच में आंसू बहा बहा कर। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे ये ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के द्वारा एक बड़ी जागृति आती है। हम एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका उसका जो है वो 42 का 42 का और हम देखते हैं 6 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पार के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गा की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करूंगा। मतलब मैं तुझे इन जगहों से तुझे कि पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जो हरमोन की पहाड़ियां थी, जैसा हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत में भी, बहुत ऊंची पहाड़ियां थी, 8,000 फुट ऊंची पहाड़ियों से। और दूसरा जो उसमें लिखा है मिसगार एकदम नीचे की पहाड़ियां। तो नीचे की पहाड़ियां और ऊपर की पहाड़ियां, दोनों में मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है और मैं तुझे पुकारूंगा। ये है धीरज। चाहे वो घटी हो, चाहे वो कमी हो, चाहे वो बढ़ोतरी हो, हर परिस्थिति में मैंने धीरज धरना सीखा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हमको प्रभु इतने अच्छे उदाहरण से आगे बढ़ाता है। पहली बात है दीनता के साथ दौड़े, दूसरी बात है धैर्य के साथ दौड़े। और हम देखते हैं 22 से 24वें पद में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर वो कहता है कि अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल मैं इतना जानता हूं कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हर शहर में जब मैं गया और हर शहर में जो मैं वहां पर मेरे लिए मुश्किलें हैं, मेरे लिए बंधन है लोगों ने, परंतु मैं गवाही देना नहीं छोड़ता हूं। परंतु 24वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता। आत्मसमर्पण के साथ दौड़े, आत्मसमर्पण के उसे प्रिय जानूं। मतलब कि प्राण को भी कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मैंने जो यीशु मसीह से ये सेवा पाई है कि मैं प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह को हर जगह जगह बताता रहूं, बस यही मेरा उद्देश्य है। मैं अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानता हूं। तो आत्मसमर्पण के दीनता के साथ दौड़े और धैर्य के साथ दौड़े यीशु मसीह के समान, और आत्मसमर्पण के साथ दौड़। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना, पौलुस ने भी अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। वहां हम बाद में देखेंगे कैसे लोग रो रो के उसको इस तरह से कर, क्योंकि उसने कहा था अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। और परंतु उसने वहां पे बताया है खास तौर से 24वें पद में जो लिखा है, परंतु मैं अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझता। आपके रिश्ते, आपके नौकरी, आपके दूसरे लोग, आपके हर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, उन सब से ऊपर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से उसने हम सबको बुलाया है। मेरे प्रियो, केवल केवल जो है वो पास्टर्स को नहीं बुलाया, केवल कुछ सेवकों को नहीं बुलाया, परंतु हम सबको पौलुस की सेवा के लिए बुला लिया। जैसे पौलुस था, चाहे हमारी जान भी चली जाए तो भी जो है हम अपने प्राण से अधिक हम प्रभु के पीछे दौड़ने का निश्चय करेंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि तिमुथियुस 4 का
हम देखते हैं कि कई लोगों ने 10 में, जैसे देमेत्रियुस था, उसने संसार को प्रिय जाना, यहूदा इस्करियोती ने पैसे को प्रिय जाना। हमारे जीवन में क्या बड़ा है, आज हम सोचें। आइए इस बात के लिए आज मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आज प्रभु के सामने अपने आप को डेडिकेट कीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने रखा, परमेश्वर ने भेजा था कि अनुग्रह के इस संदेश को घर घर दे सकूं, और पौलुस ने भी उसको पूरा किया। आइए हम अपनी दौड़ जब दौड़ते हैं, धीरज से दौड़ें, और और हम अपनी दौड़ जो है वो आत्मसमर्पण के साथ दौड़े। हम अपनी दौड़ जो है वो हम जो है दीनता से दौड़े। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद कर लेंगे और प्रभु से हम यही कहेंगे कि प्रभु, गलातियों 5:7 बहन पढ़ दीजिए अंत में, गलातियों 5:7। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आप हमें सचमुच में पुकारते हैं कि हम इन इन बातों के लिए जो है आपको यस कह सके। हाँ, पढ़ दीजिए बहन। तुम गलत। तो भली बात जी तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? जी, अभी आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी है सबने, पर प्रार्थना करें कि गलातियों को, जैसे पौलुस कह रहा है कि ये क्या हो गया तुमको। आइए पहले का जैसा प्रेम हमारे जीवन में आ जाए। कौन सी चीजें, कौन सा कूड़ा करकट हमारे अंदर आ गया है, उसको हटा दीजिए। और सर्वप्रथम प्रभु है, और केवल बस प्रथम तू है, प्रथम तू है, वही गाना नहीं गाना है, या हमको कहना नहीं है, परंतु पौलुस के समान, यीशु मसीह के समान करके दिखाना है। आत्मा के सुनने के बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाइए, संवेदनशील हो जाइए। इस समय पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को आमंत्रित कर रहा है। आज आप अपने आप को कह दीजिए, प्रभु मैं आप अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं वो दौड़ जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है पूरी करूंगा। मेरे लिए नहीं कहा जाएगा, दौड़ अच्छी तो करी थी, परंतु बाद में उस दौड़ को पूरा नहीं कर सके। मैं 1 मिनट आपको देती हूँ, खामोश होकर अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिए। प्रथम वही है। यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु
केवल यीशु। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई आन, ना कोई शान, केवल यीशु। ना कोई आन, ना कोई शान, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। कोई भी जिसको प्रभु अगुवाई कर रहा है, समर्पण की एक प्रार्थना आप कर दीजिए। प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं और सचमुच मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप जो प्रभु हमें आपकी ओर देखने से रोक रहे हैं, हमारा ध्यान भटका रहे इस दौड़ में प्रभु जी, और जो कार्य, जो योजनाएं आपने हमारे लिए रख रखी है प्रभु, उससे हम थोड़ा भी अपने ट्रैक से इधर उधर हो रहे प्रभु जी। हर एक वो बातें जो हमें रोक रही है, यीशु, हम आपके समीप में आते हैं उन्हें लेकर और कहते हैं कि अब होने दे प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए कि हमारा ध्यान केवल आपकी ओर हो, उस सिद्ध करता परमेश्वर और विश्वास के करता प्रभु यीशु की ओर हो, जो हमें आदर्श दे के चला गया, बड़ी दीनता से, पूरे आत्मसमर्पण और धैर्य के साथ जिसने अपनी दौड़ दौड़ी। और आज प्रभु, हम आपके बच्चे होने के कारण आपके उस पथ चिन्हों पर, उस आदर्श पर चलने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज जिन वस्तुओं को जो हमें आकर्षित कर रही है, लुभा रही है, या प्रभु किसी भी प्रकार से हमें उस दौड़ में दौड़ने से रोक रही है, हमारे जीवन में ठोकर का कारण बनी हुई, यीशु के नाम से आज हमें उन्हें अपने जीवन से हटाते और हम केवल और केवल हमारा ध्यान आपकी बातों को सुनने में लगे रहें। पवित्र आत्मा, हमारे सेंसेस को एक्टिव कीजिए और ज़्यादा संवेदनशील बनाइए कि सिर्फ हम आपकी बातों की ओर अपने कान लगाए रहें। हमारे ये पांचों सेंसेस दुनियावी बातों में न रहे, लेकिन केवल आपकी बातों को सुनने के लिए सजग रहे, सचेत रहे, ताकि हम आपके उन कार्यों को पूरा कर सके जिसके लिए आपने इस दुनिया में हमें भेजा है, रचा है। यीशु के नाम से वो बातें पूरी होने पाए। हाँ प्रभु, आज हम समर्पित करते अपने आप को उन सारी चीज़ों के लिए। कृपया हमारी सहायता करिए, हमारे हाथों को पकड़ कर ले चलिए। हम पूरे मन के साथ, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से, पूरी बुद्धि से आपको प्रेम करें और कोई चीज़ हमें आपसे बढ़कर प्रिय न जानने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को यीशु के नाम से दे देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में। आप ही संभालिए, आप ही लिए चलिए और सचमुच अपनी इच्छा से हम आपके पूरी तरह से प्रेम करने वाले हो सके, यीशु के नाम में। आमीन। 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 हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमने सब अपने आप को आपके सामने समर्पित किया है, और प्रभु पौलुस के समान इस समय हम आपसे यही चाहते हैं कि वो दौड़ प्रभु जी हम पूरी करने पाएंगे। और प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी, कि जो काम हमें आपने सौंपा है अनुग्रह के सुसमाचार को जगत में भरने के लिए, वो हम करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ। हर एक प्रकार से हम लोग पूरी तरह से जब हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो आपने हमको पूरी तरह से स्वीकार किया है, और पवित्र आत्मा आप ही हैं जो हमारी सहायता करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। आज जैसे कि
ट्यूसडे है, शाम को हम लोग फिर से मिलेंगे 6 से 7। मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगी, आप अवश्य उसमें ऐड हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जितना वचन को सुनेंगे उतना हम जान पाएंगे कि प्रभु हमसे कैसे चाहता है, क्या चाहता है। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सुबह उठने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह दीदी। की मम्मा। जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह की। प्रभु जय आप मसीह लोगों के की। साथ है। जय जय मसीह के मसीह की, सबको जय जय मसीह मसीह की की। बहन, जय मसीह की सबको। जय मसीह के तो सबको। सबको जय मसीह की शालोम, शालोम और शालोम।